हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 38 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारत में जो मुद्रास्फीति होती है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया गया है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय का अंतराल क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटे का है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देवा मेला है वह बाराबंकी में लगता है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गांधी जी ने जो 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वह रोलेट एक्ट के विरोध में चलाया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र बी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। शांत घाटी दिया गया, शांत घाटी है केरल राज्य में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 3 जनवरी को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष रहती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी यहाँ पे जो सेवानिवृत्त की आयु है वह 65 वर्ष है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर अभ्यारण्य है, जो कि राजस्थान में है। वहाँ पे साइबेरियाई जो क्रेन है वह भारत में आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो दूध होता है, दूध में देखेंगे लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विटामिन सी है वह दूध में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन सी है वह खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इन सब में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आप भी जानते हैं कि जो खाने का यहाँ पे नमक होता है उसका फार्मूला होता है NaCl होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यह प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में लगभग 5 से 6 बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। कृषि और जो ग्रामीण विकास है उसके हेतु जो ऋण प्रदान करने वाली संस्था है वह नाबार्ड है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा किस में होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन में होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं जो कृषि संगठन है जो FAO है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम में। देखिए जो आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ पे राष्ट्रीय या जो अंतर्राष्ट्रीय हैं
उनका यहाँ पे संगठन है, उनके मुख्यालय कहाँ पर है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे FAO दिया गया है, इसका यहाँ पे मुख्यालय रोम में है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। डेल्टा का जो निर्माण होता है वह गंगा, गोदावरी और कावेरी के द्वारा होता है, लेकिन ताप्ती यहाँ पे जो नदी है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो अर्जुन पुरस्कार है वह खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया जाता है। और इसी से रिलेटेड एक और पुरस्कार है जिसको यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जानते हैं, जो खेल में ही दिया जाता है, लेकिन जो खेल में कोच होते हैं, कोच को दिया जाता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स है कि कोई न कोई प्रश्न आपका पुरस्कार से रिलेटेड पूछा ही पूछा जाएगा। जो बीएड में पूछे गए हैं उसमें आपका यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड है जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जिनस से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की। यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किया है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने को जो आदेश देने वाला जनरल कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, जनरल ओ डायर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। और यह प्रश्न पूछा गया है आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें यह भी प्रश्न बिल्कुल फिक्स है कि एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण दिवस से पूछा ही पूछा जाएगा। एक से ज़्यादा भी पूछा जाता है, कई बार 2 से 3 प्रश्न दिवस से ही पूछे जाते हैं। जैसे आपको याद रख लेना है, जैसे यहाँ पे आपका है 22 अप्रैल याद रख लीजिए पृथ्वी दिवस है। और इस तरह से प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, कुली के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद हैं। कुली के जो लेखक है मुल्कराज आनंद हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, ए वाला राइट आंसर है। किसी कंप्यूटर में जो कंपाइलर होता है वह एक क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। जो पीलिया रोग है यह देखेंगे यकृत के संक्रमण के कारण होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि मंदिरों की जो उत्तरी शैली है वह कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर है। मंदिरों की जो उत्तरी शैली है उत्तरी शैली में आपका हो जाएगा नागर, सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि ऊर्जा का मात्रक निम्न में से किसके समान होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा कार्य, कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में है। जो दक्षिण गंगोत्री है वो अंटार्कटिका में है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला राज्य के भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला अधिकारी को दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पाक स्ट्रेट संधि निम्न में से किनके मध्य स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे पाक स्ट्रेट दिया गया है। यह जो जल संधि है यह भारत और श्रीलंका के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया। बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पे गलत करते हैं क्योंकि यहाँ पे पाक स्टेट लिखा गया है और पाक से बहुत सारे छात्र हैं भारत और पाकिस्तान के बीच समझ लेते हैं, जो कि गलत है। जो पाक स्टेट जल संधि है वह आपका है भारत और श्रीलंका के बीच है। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे।
वाद्य यंत्र से रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग एक प्रश्न फिक्स होता है। बिस्मिल्लाह खां दिया गया है, इनका यहाँ पे जो संबंध है शहनाई वादन से है, यह शहनाई बजाते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का पेपर हुआ था 2022 का, 2022 के पेपर में पूछा गया था हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संसद भवन का जो डिजाइन है निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था। जो देखिए भारतीय संसद है उसका जो भवन बना हुआ है उसकी जो डिजाइन है वह एडविन ल्यूटियंस के द्वारा तैयार की गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान या खतरनाक कार्य वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने को प्रतिबंधित करता है। तो यह देखेंगे अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखाने या खान या खतरनाक जगहों पे नहीं लगा सकते हैं। तो बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र सर्वाधिक है। ओजोन जो छिद्र हो चुका है वह देखेंगे जो सबसे ज़्यादा है वह देखेंगे अंटार्कटिका के ऊपर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने के ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के अंतराल पर। जो ओलंपिक खेल होता है वह प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आईटी संशोधन एक्ट जो 2008 है उसकी धारा जो 43 ए है, धारा 66 है, आईपीसी की धारा जो 300 यहाँ पे 79 है और जो 406 है, इसके तहत कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की इसमें सजा मिलती है। ए वाला राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु अनिवार्य योग्यता क्या है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है अगर उसका अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही एवं विभाजन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है अनुच्छेद 269 ए में, जो कि दिया गया है बी वाले में। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी जानते हैं कि गूगल क्या है, गूगल एक आपका सर्च इंजन है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि 39 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग देखेंगे टोटल देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और जीके के 50 प्रश्न आते हैं, हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे और आपका रीजनिंग के 50 प्रश्न आएंगे। बाकी यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा ग्रेजुएशन में, जैसे आपका आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी रहेगा, तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी से 50 प्रश्न रहेंगे। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे जीके में लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। हिंदी में भी देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, रीजनिंग में भी 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, और जो आपका सब्जेक्ट वाला रहता है उसमें भी लगभग 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट इसमें आपके रहने वाले हैं, जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, साइंस वर्ग या कॉमर्स वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी करेंगे, यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर लिखना है आपको। यहाँ पे आर्ट या साइंस लिख करके यहाँ पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सअप पर ही। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।